पहुंचाएंगे दर्शकों तक। फिलहाल आप अपनी बड़ी खबर पर फिर से लौटेंगे। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। अमेरिका में चुनाव को लेकर ट्रंप को धांधली का शक है। वोटर आईडी कार्ड को लेकर बाकायदा डिमांड उन्होंने रख दी है। चुनावों के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य कह दिया गया है। उनके जरिए कहा गया है कि चुनावों में बड़े तौर पर धांधली हो सकती है, इसीलिए वोटर आईडी कार्ड की डिमांड रखी है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ ही ये चुनाव हो। चुनावों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। डेमोक्रेट्स वोटर आईडी यहाँ पर इस्तेमाल होनी चाहिए। डेमोक्रेट्स वोटर आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इन चुनावों के दौरान अलग अलग तरीके से चर्चा में रहे, कभी वो फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए नजर आए, कभी लोगों के बीच में जाते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप की ये मांग है कि धांधली बड़ी हो सकती है, इसीलिए चुनावों के लिए पहचान पत्र जरूरी हो। डेमोक्रेट्स वोटर धांधली कर सकते हैं, ऐसी जानकारी उन तक पहुंची है जो वो आरोप लगा रहे हैं। डेमोक्रेट्स वोटर आईडी का विरोध कर रहे हैं, जो जानकारी ट्रंप की तरफ से सामने आई है। और ट्रंप कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। उन्हें पूरा शक है कि यहाँ चुनावों में गड़बड़ी धांधली हो सकती है। संजीव श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी कर लें पहले आप, और साथ ही साथ ट्रंप ने एक बड़ा शक भी जाहिर कर दिया है। कह रहे हैं बड़ी धांधली हो सकती है, पॉसिबल है क्या? जी देखिए, जो मैं पहले अपनी बात कह रहा था और जैसा कि मेहता सर ने कहा कि भारत जो है लगातार उत्थान और विकास की राह पर है, विकसित भारत बनने की राह पर है। और भारत न सिर्फ अपना उत्थान और विकास कर रहा है बल्कि पूरे विश्व के में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए भी अपना नेतृत्व प्रदान कर रहा है। और ऐसा भारत विश्व के लिए एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो रशिया के राष्ट्रपति हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति हो और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी गहरी मित्रता है ही, और एक संतुलन साध करके रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ किस तरीके से हम अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं, ऐसे में भारत अमेरिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिका इस बात को समझता है। इसी वजह से मेरा मानना है कि चाहे वो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे। और जाहिर है कि ये जो संबंध है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित है। तो इसी वजह से मेरा भी मानना यह है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी इस 21वीं शताब्दी के लिए अपरिहार्य है और ये आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये धांधली की आशंका व्यक्त की है, तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो कभी भी राजनीति में आने से पहले किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे और जाहिर है कि पिछली बार वो राष्ट्रपति बने और उसके बाद वो फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके की बातें रखते हैं, वो ड्रेनिंग द स्वैम्प की बातें करते हैं। हमने देखा कि वो एक कचरे के व्हीकल को ड्राइव करते हुए नजर आए और जाहिर है कि वो एक सिंबॉलिक जेस्चर वो देते हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो अमेरिका के सिस्टम में जो भी जहां कहीं भी समस्याएं हैं, कूड़ा कचरा जिसको वो कहते हैं, ड्रेनिंग द स्वैम्प की बात करते हैं, उसको साफ सफाई करेंगे। और हमने ये देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला किया गया और एक हमले में तो बहुत बाल बच गए। और उसके बाद भी जाहिर है कि उनका जो जज्बा है वो पूरी तरह से कायम है। लेकिन उनको इस बात की आशंका है कि ये जो उनके खिलाफ साजिशें हैं, वो साजिशें उनको फिर से चुनाव पे जीतने से रोक सकती हैं। इसी वजह से पहले से ही वो आगाह कर रहे हैं कि उनके खिलाफ यदि सिस्टम में कोई साजिश। अच्छा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने कहा कचरे की गाड़ी को चलाते हुए दिखे, कभी फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए दिखे। डॉक्टर शांतेश कुमार जी, यहाँ हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो अक्सर नेताओं को यहाँ पर इस तरह की पैतरेबाजी करते हुए देखा जाता है, या फिर ये कहिए चुनावी दाव खेलते हुए देखा जाता है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए और करते हुए नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर वो चुनाव से पहले धांधली का शक जता रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता है जो चुनाव का शक जता रहा है उसे अपनी हार का डर है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा हार का डर है क्या? देखिए, ये कह पाना मतलब कि हार का डर है ऐसा नहीं है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। आपको कई बार
जो चुनावी प्रक्रिया उसके अंतर्गत रहते हुए बातों को रखना होता है। कई बार चुनावी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा करके अपनी बातों को रखना होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, वो बहुत तरीके स्मार्टली आगे मूव कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह सर्वे हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, सभी सर्वे में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है। क्या फैक्टर है, कौन सा कारण है जिसका डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सर्वेज जो है वो खुद बायस्ड है। अब यहाँ पे सवाल है सर्वेज बायस्ड है, और दूसरा जो वहाँ पे मीडिया है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। किस तरह मीडिया प्रोपोगेट कर रही है कि जो बाइडेन की जो टीम है, बेसिकली अब कमला हैरिस की जो टीम बन चुकी है वो आगे लीड कर रही है। वो दूसरी तरफ बोले रहे डोनाल्ड ट्रंप की टीम लीड कर रही है, उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे डिबेट चलने के बीच में ऐसा केओटिक सिचुएशन भी क्रिएट करना कई बार किसी कैंडिडेट के पक्ष में हो सकता है। अब उस बात को अच्छे जानते हैं। ऐसा ना डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी पहली बार इस तरह का विवाद पैदा कर रही है। आप जरा याद करिए जब प्रेसिडेंट लास्ट टाइम थे उस समय भी जब कोविड का दौर चल रहा तो उस बीच में उन्होंने WHO का सपोर्ट करना बंद कर दिया, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करना बंद कर दिया, किसी देश का सपोर्ट नहीं करेंगे। वैक्सीन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल के सामने आया। दूसरा घटनाक्रम आप याद करिए जब जो बाइडेन जीत कर आए तो वो अपना घर ही नहीं छोड़ रहे थे, मतलब ऑफिस तक नहीं छोड़ रहे थे, वो कब्जा कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने वाला जो देश है, सबसे प्रोपोगेटर जो कहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोपोगेट करता है, प्रमोट करता है, फैलाता है पूरी दुनिया में, वो वहीं पर सबसे बड़ा वो वहीं पे छोड़ नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे सीनेट हाउस से, बाहर नहीं जा रहे थे कि नहीं हम तो जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ जो रिजल्ट है ये बायस्ड है, ये बहुत धांधली हुई है, मैं नहीं मानता हूं। आप याद करिए जबकि उस समय पार्टी जीत चुकी होती है। आज जब चुनाव फिर से हो रहे हैं और वही फिर से कैंडिडेट बन के सामने आए हैं तो फिर उसी तरह का तर्क दे रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे खिलाफ साजिश की जाए, या हो सकता है नकली वोटर का ID कार्ड बना के ज्यादा वोटिंग कराई जाए, मेरे अगेंस्ट उसको किया जाए। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है या नहीं सच्चाई है इस बारे में जानकारी हमें नहीं है ना आपको है इसमें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरह से चीजों को फैलाकर वो सेंसेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो उनके ऊपर हमले हो, चाहे वो जनता के बीच जाके खड़े हो जाते हैं। जबकि आप देखिए खुद एक रिचेस्ट पर्सन है, वो खुद एक कैपिटलिस्ट है, उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, और जाके वो जनता आम जनता के बीच खड़े होकर सफाई करेंगे और उनके साथ जुड़ के काम करेंगे। आप सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट देखिए, अभी 2 दिन पहले जो हमारे दिवाली मनाई जा रही तो ट्वीट लिख रहे थे, और छोटा ट्वीट नहीं, हैप्पी दिवाली, लंबा ट्वीट कर रहे हैं, और जिसमें वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, भारतीयों की सुरक्षा की बात, भारतीय हितों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? कहीं ना कहीं उनका यह है कि जहां से हो सके, जितना हो सके, हम कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने का, और कहीं वोट बैंक बढ़ाने की धीरे धीरे। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, पूरा इतिहास बताता है अमेरिका का कि वहां पे जब भी इलेक्शन होता है दोनों कैंडिडेट के बीच में हमेशा बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहता है। अब जिस तरीके से आपने उस ट्वीट का जिक्र किया, देखिए दिवाली का मौका, अगर मोदी का जिक्र हो रहा है, अगर भारत के त्योहार का जिक्र हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि कमला हैरिस भारतीय जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनके वोट्स अपनी तरफ खींच सकती हैं। और ऐसे मौसम में जब त्योहारी सीजन चल रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पोस्ट है काफी हद तक इशारा करता है और ये दिखाता भी है कि उन्हें भारतीय मूल के वोट का भी यहाँ पूरी तरह से जरूरत है, और हर नेता को इस तरह की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर राम, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो सकती है, राम श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि वकीलों की फौज तो दोनों तरफ से तैयार है, यह अंदेशा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है, कमला हैरिस को भी ऐसी आशंका है कि अगर वोट्स कम होते हैं या किसी भी तरह से धांधली होती है तो फिर कैसे आगे चुनावी लड़ाई लड़नी है। देखिए, वहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अपने आप में हमारे देश से बहुत भिन्न है, और यही एक कारण है कि वहाँ पोस्टल बैलेटिंग जो हुआ करता है, बैलेटिंग से भी 1 तारीख को नहीं होता, काफी लंबे समय से प्रारंभ हो चुका है और लोगों ने वहां जाकर वोट डाल भी दिए हैं। लेकिन जो पोस्टल बैलेटिंग है, वहां पर मतपत्र जो बाय पोस्ट आते हैं, उनमें पिछली बार बहुत धांधली हुई थी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने सब प्रमाण जो है उसका विरोध किया था। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात तो अपनी जगह सही है कि अमेरिका के चुनाव जो है 4 मुद्दों पर इस समय केंद्रित हैं। एक तो है एबॉर्शन पर, दूसरा है इमिग्रेशन पर, तीसरा है इकोनॉमी पर, और चौथा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। अबॉर्शन का ऐसा मामला है कि कमला हैरिस को उसमें महिलाओं का समर्थन मिलेगा, क्योंकि वहाँ अबॉर्शन का एक बड़ा भारी मुद्दा है। कई राज्यों ने अबॉर्शन को बैन कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार वहाँ पर इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का तो
स्पष्ट कहना है कि अबॉर्शन जो है हम स्टेट पर छोड़ देंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो स्टेट के ऊपर निर्भर करेगा। हकीकत में डेमोक्रेट जो है उदारवादी पार्टी के माने जाते हैं और रिपब्लिकन जो है रूढ़िवादी माने जाते हैं। और रूढ़िवादियों में जो सबसे ज्यादा चीज मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि वो रंग भेद की नीति यद्यपि कानूनी तौर से हट गई है, लेकिन फिर भी उनके ध्यान में अभी भी वो मौजूद है। यही एक कारण है कि देखिए वहां पर जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, अब प्रवासी लोग आए हैं, गैर कानूनी रूप से वहाँ बहुत कुछ वहां पर निवास कर रहे हैं, जिनके कारण वहाँ आतंकवादी गतिविधियां भी हो रही हैं। और अभी अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, 6 वर्ष की एक बच्चे को, जो कि अमेरिकन अरविंद गाजा पट्टी की अमेरिकन थी, माने उसके पेरेंट्स वहां बस गए थे, नागरिकता मिल गई थी। 6 वर्ष की बच्ची को एक उसके लैंडलॉर्ड ने चाकू मार मार के गोद दिया और वहां काफी विद्रोह हुआ था। इससे ये पता लगता है कि वहां पर जो एथनिक फीलिंग है वो अभी भी जिंदा है और वोट्स जो है उनके ऊपर भी निर्भर करते हैं। यही एक कारण है कमला हैरिस भी जो अरब कंट्रीज के जितने भी अमेरिकन हैं उन पर निर्भर कर रही है। इधर जो है लैटिकन जितने यानी दक्षिण अमेरिका से आए हुए मैक्सिकन लोग हैं, जिनको कि जो वार्डन साहब ने काफी गिफ्ट दी एक तरह से, उनको कोरोना काल के बाद जो है $2000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको फ्री में दिए। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां रेवड़ियां बांटने की कोशिश करती हैं। और इस कारण क्या हो रहा है कि वहाँ महंगाई काफी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से इकोनॉमी थोड़ी डल हो गई है, लेकिन इकोनॉमी जो है आज भी अमेरिका की काफी स्ट्रांग इसलिए मानी जाती है कि वहाँ सबसे बड़ी फैक्ट्री है हथियार बनाने की, और वो चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध होते रहे, उनके हथियार मिलते रहे, डॉलर मजबूत बना रहे। और डॉलर आज की तारीख में भी सबसे मजबूत है। हालांकि भारत की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी पैनी नजर रख के इस बात की पूरी नजर रखी है। अभी रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा कि चूंकि डॉलर जो है 3.3% थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, रुपया ना गिरे, इसकी वैल्यू ना गिरे, इसके लिए यहाँ पर $688 मिलियन का जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसको हम आउटफ्लो भी कर सकते हैं। और भारत की जो आज चौथी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके कारण जो है यहाँ पर आर्थिक अस्थिरता आने की संभावना नहीं है और हमारी सरकार पूरी तरह इसके लिए तैयार है। आज दुनिया की सबसे बड़ी चौथी संख्या में हमारा भारत का आर्थिक भंडार, डॉलर भंडार मौजूद है। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं वो उनका कहना ये है, जैसा कि मुझे व्यक्तिगत भी कुछ जानकारी है, पहले जो है $2 में 1 गैलन पेट्रोल मिला करता था, अब जो है $3 और $4 में मिल रहा है। और महंगाई और गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उस अनुपात में उनका वेतन नहीं बढ़ा है। जबकि जो बाइडेन ने वहां पर लोगों के लिए बांटे तो बहुत है पैसे, उसके कारण इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ गई हैं और सैलरी लोगों की नहीं बढ़ी है। इसलिए वहाँ जो मध्यम वर्ग का लोग है वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये कैसे क्या होगा, ये बहुत अच्छे से आपने उन परेशानियों को बताया जो अमेरिका में इस वक्त लोग झेल रहे हैं। और इन सभी के बीच में कल यूएस